जनपद संभल के तहसील चंदूसी आजाद रोड स्थित संजीवनी पैलेस में एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर एक व्यापारी समागम का भव्य आयोजन मंगलवार शाम 4 बजे के करीब आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रत्येक संयोजक विनीत शारदा मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनीत शारदा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित में है। एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकार का करोड़ों रुपए बचेगा और राष्ट्र हित भी होगा। कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि सपा व अन्य पार्टियां भाजपा की उपलब्धियों से बौखला गई हैं और अंगरल बातें कर रही हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत एक नए आयाम को स्थापित करेगा। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए कहा कि ये कायराना हमला है, जिसका जवाब भारत सरकार जल्द देगी। देखिए, मेरा भारत लोकतंत्र देश है और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश की आज जरूरत है। देश में 365 दिन में 200 दिन लगातार चुनाव होते हैं। व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, सरकार की मशीनरी रुक जाती है, उद्योग लघु उद्योग की मशीनरी ठप हो जाती है, युवाओं का ग्रोथ बंद हो जाता है, तो नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए आज देश को जरूरत है एक राष्ट्र के चुनाव की। सन 1951 में पहला चुनाव देश में हुआ और 67 तक हमेशा एक चुनाव होता था, पर देश की मरहूम नेता देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1971 में भारत पे इस एक राष्ट्र एक चुनाव को बंद किया। उन्हें लगता था कि कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है और इंदिरा गांधी को लगता था 71 में कि वो जाने वाली उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने इसको बंद किया। 75 में आपातकाल लगाया। देश में 19 महीने में उन्होंने देश के राजनीतिक दल सामाजिक नेताओं को 19 महीनों जेल में डाला। परंतु मैं कहता हूँ आज एक राष्ट्र एक चुनाव नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है। आज बड़े जन सैलाब आपने देखा, व्यापारियों को व्यापारियों ने जन समर्थन करके चिल्लाती थी। कांग्रेस ने 57 में देश में राज दिया। नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके आपके राजीव गांधी से लेके मनमोहन सिंह जी तक क्यों नहीं इन्होंने कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को लगा कि आज देश को जरूरत है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो आज सब सिरे लेने को दौड़ रहे हैं। क्यों नहीं कांग्रेस ने किया इतने साल? क्यों कि समाजवादी पार्टी जब हमेशा इनके साथ सत्ता में रही, क्यों नहीं उस समय समर्थन किया? पर हमेशा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जब ये नेता इनके हाथी के दांत दिखाने की ओर होते हैं और खाने को। मैं फिर कहता हूँ 2022 अप्रैल को मेरे देश की, मेरी भारत माता के शरीर को लहूमान किया गया, मेरी भारत की आत्मा पर चोट लगाई गई। तो जो इनका जो तारीफ कर रहे हैं, इनके कांग्रेस सपा और विपक्ष के कुछ राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान को बढ़ावा देने का काम और पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे भारत की 140 करोड़ देखो जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो ये चाहती है कि भारत 22 अप्रैल का बदला ले। मुझे विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पे, मुझे विश्वास है अपने गृह मंत्री जी पे, मुझे विश्वास है अपने रक्षा मंत्री पे। ये त्रिमूर्ति भारत के अपमान का बदला लेगी। अपने हिंदू सैलानियों को जिस प्रकार से इन जिन्ना, गौरी और बाबर की नाजायज औलादों ने, आतंकवादियों ने 26 हिंदू सैलानियों को नाम धर्म पूछ कर मारा गया, ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से खत्म हो, ऐसी भारत की जनता की मंशा है। धन्यवाद।